Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about vegetable oil coconut. आज हम बच्चों नारियल के पादप के बारे में स्टडी करेंगे कि नारियल हमारे लिए कैसे इकोनॉमिकली यूज़फुल है। नारियल पादप को वंडर प्लांट कहते हैं, अद्भुत पादप कहते हैं, क्योंकि इस पादप का प्रत्येक भाग उपयोगी होता है, हमारे लिए यूज़फुल होता है। वनस्पति तेल प्राप्त करने का ये मुख्य स्रोत है। इसके अतिरिक्त इससे कोयर फाइबर्स, कोयर रेशे तथा इमारती काष्ठ टिम्बर वुड भी प्राप्त होती है, यानी कि इससे ऑयल प्राप्त होता है। ये सच कच्चा ये जूस पीने के काम आता है, नारियल का पानी पीने के काम आता है, नारियल की गिरी काम आती है, इसका कोयर रेशे काम आते हैं, इसकी टिम्बर वुड काम आती है, यानी कि इसका हर पार्ट हमारे लिए इकोनॉमिकली यूज़फुल है। इंट्रोडक्शन। कोकोनट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। कोकोनट भारत में उगाने जाने वाली सबसे प्राचीन फसल जानी जाती है। एंड प्रेजेंटली कवर 1.5 मिलियन हेक्टर इन दिस कंट्री, जो कि हमारे देश में 1.5 मिलियन हेक्टर एरिया ये कवर करती है, विद ए टोटल प्रोडक्शन ऑफ ओवर 10,000 मिलियन नट्स, जिसमें कि 10,000 मिलियन नट्स का प्रोडक्शन इसमें होता है। इंडिया स्टैंड्स थर्ड इन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड आफ्टर इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। भारत का इंडोनेशिया व फिलीपींस के बाद नारियल के प्रोडक्शन में तीसरा स्थान आता है। ऑल्दो हैज़ ए पोटेंशियल ऑफ मच हायर प्रोडक्शन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एरिया। द कोकोनट पाम, बॉटनिकल नेम क्या है इसका बच्चों? कोकस न्यूसीफेरा। द कोकोनट पाम इज द मोस्ट यूजफुल पाम इन द वर्ल्ड। कोकोनट पाम जो है विश्व का सबसे यूजफुल पाम के रूप में जाना जाता है। एवरी पार्ट ऑफ द ट्री इज यूजफुल टू ह्यूमन लाइफ फॉर सम पर्पज और द अदर। इसका हर भाग हमारे लिए, मनुष्य के लिए यूज़फुल है, कुछ पर्पज के लिए और कुछ दूसरे कार्यों के लिए यूज़फुल है। हैंस द कोकोनट पाम इज एंडियरली कॉल्ड कल्पवृक्ष, मीनिंग द ट्री ऑफ हेवन। इसलिए कोकोनट के पेड़ को कल्पवृक्ष की संज्ञा दी गई है। इसका मतलब है कि ये स्वर्ग का पेड़। The copra obtained by drying the kernel of coconut is the richest source of vegetable oil, containing 65 to 70% oil. इसका जो खोपरा जो है, सूखा हुआ खोपरा जो होता है, इससे हमें वेजिटेबल ऑयल प्राप्त होता है। ये वेजिटेबल ऑयल का रिचेस्ट सोर्स है और इससे 65 से लेकर 70% तक तेल इस खोपरे से प्राप्त होता है। बेसिक इंफॉर्मेशन ऑन कोकोनट। साइंटिफिक नेम कोकस न्यूसीफेरा। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? कोकस न्यूसीफेरा। इंग्लिश नेम कोकोनट, कोकोनट पाम और कोको। डच, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन और तेलंग और क्यूबिनों ने इसके अलग अलग नाम दिए। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। किंगडम प्लेंटी। ऑर्डर एरिकेस। फैमिली एरिकेसी और पामेसी। फैमिलीज की एरिकेसी भी है और पामेसी भी है। सब फैमिली एरिकोइडी। ट्राइब कोकई। जीनस कोकस। स्पीशीज कोकस न्यूसीफेरा। बच्चों, आपको एग्ज़ाम में सिर्फ इसका ये लिखना है, बॉटनिकल नेम कोकस न्यूसीफेरा, फैमिली पामेसी और एरिकेसी, कॉमन नेम कोकोनट, यूजफुल प्लांट पार्ट, होल प्लांट इज
यूज़फुल फॉर ह्यूमन बीइंग, यानी कि मनुष्य के लिए इसका पादप का हर भाग यूज़फुल है। अब हम आते हैं इसके ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर। हिस्ट्री, ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इतिहास, उत्पत्ति एवं वितरण पे आते हैं। नारियल की उत्पत्ति के बारे में इतिहास में मतभेद है। कुछ पुरातत्वविद वैज्ञानिकों का मानना है कि नारियल पादप की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में हुई। यहाँ के समुद्री किनारे से ये विश्व के अन्य तटीय प्रदेशों तक पहुँचा। इस मत के समर्थक डी कैंडाले और पार्सग्लोव हैं। डी कैंडोले के अनुसार 3000 वर्ष पूर्व ये पादप चीन, श्रीलंका व भारत पहुंचा। एक अन्य मत के अनुसार इस पादप की उत्पत्ति स्थल दक्षिणी अमेरिका व मध्य एशिया है। यहाँ के समुद्री किनारे से यह एशिया पहुंचा। एक अन्य मत के अनुसार नारियल की उत्पत्ति एंडीज के उत्तरी भाग से मानी जाती है। यहाँ के समुद्री तटों से ये प्रशांत क्षेत्र में पहुंचकर वहाँ विकसित हुआ। यहाँ से कहाँ पहुँचा? ये पैसिफिक रीजन में पहुँचा और वहाँ विकसित हुआ। वर्तमान में सब ट्रॉपिकल व ट्रॉपिकल क्षेत्रों के तटीय भागों में प्राकृतिक रूप से उगता है व इसकी खेती की जाती है। The range of the natural habit of the coconut palm tree delineated by the red line. The origin of the plant is subject of debate. यानी कि इस पादप की उत्पत्ति के बारे में, नारियल की उत्पत्ति के बारे में इतिहास में मतभेद है। Many authorities suggest an Indo-Pacific origin. कुछ तो कहते हैं कि इसका इंडो पैसिफिक ओरिजिन हुआ है, प्रशांत क्षेत्र में इसका ओरिजिन हुआ है। आइदर अराउंड मलेशिया और मलेनेशिया और द इंडियन ओशियन, वाइल अदर्स सी द ओरिजिन इन नॉर्थ वेस्टर्न साउथ अमेरिका। कुछ कहते हैं इसका साउथ अमेरिका में ओरिजिन हुआ है। The oldest fossil known of the modern coconut date from the Eocene period from around 37 to 55 million years ago were found in Australia and India. तो फॉसिल्स मिले हैं 37 से 55 मिलियन पुराने ईयर्स पुराने। इनसे सिद्ध होता है कि ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में इसकी उत्पत्ति हुई। However, there are older palm fossils like some of nipa fruit that have been found in the Americas. The coconut has spread across much of the tropics, probably aided in many cases by seafaring people. Coconut fruit in the wild is light. कोकोनट का फल जो जंगली अवस्था में था वो वजन में हल्का था। बायोंट एंड हाईली वाटर रेजिस्टेंस एंड evolved to disperse significant distance via marine currents. They are now almost everywhere between 26° north, 26° south, except for the interiors of Africa and South America. Coconut growing regions in the world and India. विश्व में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन फिलीपाइंस में होता है। उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय देशों के तटीय व डेल्टी भागों में इसकी खेती की जाती है। भारत, श्रीलंका, वियतनाम, इंडोनेशिया, मेक्सिको, मलाया आदि में इसका उत्पादन प्रमुख रूप से होता है। विश्व में नारियल उत्पादन की दृष्टि से भारत का
तीसरा स्थान है। भारत के तटीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दमन एंड दीव में नारियल उगाया जाता है। केरल नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। The coconut and its relative in other language derived from Spanish or Portuguese origin. It was described as coco, which means spectre, goblin और grinning face. स्पेनिश में और पुर्तगाली ने इसका जो कोको नाम रखा है, इसका मतलब होता है गोबलिन की तरह इसका फेस होता है या ग्रीनिंग की तरह इसका फेस होता है। There are 3 holes on the coconut which make its appearance resemble an airy or pop-eyed merry face. इसके जो 3 होल्स होते हैं कोकोनट में, ये इसका अपीयरेंस एरी से मिलता जुलता लगता है। द बॉटनिकल नेम ऑफ द कोकोनट इज कोकस न्यूसीफेरा विद न्यूसीफेरा मीनिंग बियरिंग नट्स। नट्स जो दाढ़ी लगाए हुए है उसे न्यूसीफेरा कहते हैं। द वर्ड कोको डिराइव फ्रॉम द वर्ड मंकी बिकॉज द नट रिसेंबल ए मंकीज फेस। ये जो शब्द है कोको, ये किससे डिराइव्ड हुआ? मंकी से डिराइव्ड हुआ, क्योंकि इस नट्स के रिसेंबल जैसे इसके 3 जो आँखें दिख रही हैं इसकी, ये बंदर के समान दिखाई दे रही हैं, मंकी फेस के समान दिख रहा है। अब हम इसके बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। इसमें हम ट्री, लीव्स, फ्लावर एंड नट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। बॉटनिकल कैरेक्टर: ट्री, लार्जेस्ट सिंगल ट्रंक पाम ट्री, स्मूथ कोलुमनर लाइट ग्रेइश ब्राउन ट्रंक with a terminal crown of leaves. Tall varieties may attain in height of 80 to 100 feet. Trunk is cylinder and often swollen at the base. 15 से 30 मीटर लंबा या 24 से 31 मीटर लंबा नारियल वृक्ष अशाखित होता है। नारियल वृक्ष का तना हल्का वक्रित होता है, कर्व्ड होता है। स्तंभ का आधार भाग चौड़ा व मांसल होता है, जो कि अपस्थानिक मूलों द्वारा घिरा रहता है। लाइट ग्रेइश ब्राउन ट्रंक, ये ट्रंक लाइट ग्रेइश ब्राउन होता है विद ए टर्मिनल क्राउन ऑफ लीफ, जिसकी सबसे ऊपर में पत्तियों का एक क्राउन होता है। ये आपको कोकोनट ट्री दिखाई दे रहा है, इसका स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स इसकी पिक्चर में साफ नज़र आ रहे हैं। समान व्यास वाले स्तंभ पर पर्णाधार लीफ स्कार उपस्थित होते हैं, जो कि वलय का निर्माण करते हैं। 20-30 समपिच्छकीय बड़ी पत्तियां मिलकर स्तंभ के शीर्ष पर एक मुकुट के रूप में व्यवस्थित होती हैं। आपको दिख रहा है पिक्चर में क्राउन के रूप में लीव्स लगी हुई हैं। प्रत्येक समूह की प्रत्येक पर्ण 6 से 17 फीट लंबी होती है, जिसमें 2 से 3 फीट लंबे पर्णक होते हैं तथा नुकीले शीर्ष युक्त होती है। एन अनब्रांच्ड मोनिशियस पाम 40 to 100 फीट टॉल। ये अलग अलग वैराइटीज होती हैं जिसके अलग अलग इसकी हाइट होती है। It's 18 to 24 inches in diameter. Flower in the 6th year. Mature 16 to 18 months after pollination. Leaves
पिन्नेट लीव्स आर फेदर शेप्ड, इसकी पिन्नेट लीव्स होती हैं जो कि पंख के समान फेदर शेप्ड होती हैं। 18 फीट लॉन्ग एंड 6 फीट वाइड होती हैं। ये 6 से 18 फीट लंबी होती हैं और लीफ स्टॉक आर 3 to 5 फीट इन लेंथ एंड स्पाइनलेस। पत्ती के कक्ष से स्पेडिक्स पुष्पक्रम का विकास होता है। लगभग 35 से 40 पार्श्वी शाखाएं पुष्पक्रम के केंद्रीय अक्ष से विकसित होती हैं। फ्लावर्स, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बोर्न ऑन द सेम इन्फ्लोरेसेंस। नर व मादा पुष्प सेम इन्फ्लोरेसेंस पर, समान इन्फ्लोरेसेंस पर विकसित होते हैं। द इन्फ्लोरेसेंस इमर्ज फ्रॉम canoe shaped sheath among the leaves and may be 2 to 3 feet long and have 10 to 50 branchlets। पत्ती के कक्ष से स्पेडिक्स पुष्पक्रम का विकास होता है जिसमें 35 से 40 पार्श्वी शाखाएं पुष्पक्रम के केंद्रीय अक्ष से निकलती हैं। मेल फ्लावर आर स्मॉल लाइट येलो, पिक्चर में आपको दिख रहे हैं ये लाइट येलो, एंड आर फाउंड एट द एंड ऑफ ब्रांचेज। फीमेल फ्लावर आर लार्जर देन द मेल फ्लावर, लाइट येलो इन कलर एंड आर फाउंड टुवर्ड द बेस ऑफ द ब्रांचेज। नर पुष्प असंख्य होते हैं जबकि 15 से 20 मादा पुष्प स्पेडिक्स के आधार पर स्थित होते हैं। पुष्पन की क्रिया वर्षभर निरंतर चलती रहती है। फल निर्माण से पूर्व पुष्प झड़ जाते हैं। कोकोनट पाम बिगेन टू फ्लावर एट अबाउट 4 to 6 ईयर ऑफ एज। कोकोनट पाम का पेड़ जो होता है वो 4 से 6 वर्ष की आयु में इसमें फूल आते हैं। फ्रूट्स रफली ओवॉइड up to 15 inches long and 12 inches wide, composed of a thick fibrous husk surrounding a somewhat spherical nut with a hard brittle hairy shape। फल निर्माण से पूर्व पुष्प झड़ जाते हैं। फलों का परिपक्वन 9 से 12 महीने में होता है। प्राय एक पुष्पक्रम में 4 से 7 फल ही विकसित होते हैं। नारियल वृक्ष का जो फल होता है वो अंडाकार अष्टल फल कहलाता है जो कि 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा व 1.2 से 2 किलोग्राम वजन युक्त होता है। नारियल का फल प्रारंभिक अवस्था में हरी व चिकनी बाह्य फलभित्ति एक्सोकार्प से घिरा होता है। जो परिपक्व होने पर पीली भूरी हो जाती है। मध्य भाग मेसोकार्प जो होता है वो रेशेदार व मोटी होती है जिसे मध्य भाग मेसोकार्प रेशेदार व मोटा होता है जिसे कोयर की प्राप्ति होती है। एंडोकार्प सख्त व कठोर होती है जो घेरे भूरे व रंग की अंत्यफल भित्ति पर बाहरी ओर 3 उभार होते हैं जबकि आधार भाग पर 3 गड्ढे में रचना आँख या डिप्रेशन ऑफ आई पाई जाती है जिसमें बड़ी आँख के नीचे मृदु भ्रूण उपस्थित होता है। सफ़ेद रंग का भ्रूणपोष अंतःभित्ति के नीचे मोटी परत के रूप में पाया जाता है। भ्रूणपोष के मध्य भाग में केंद्रविहीन द्रव भ्रूणपोष के होता है जिसे कोकोनट मिल्क भी कहते हैं। ये एंडोस्पर्म का पार्ट जो होता है ये हमारे लिए यूज़फुल है, हमें ये बहुत टेस्टी भी लगता है, इसी को हम खाते हैं।
और ये हमारे लिए भोजन के रूप में काम आता है कई जगह पर ये। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नारियल के इकोलॉजी, कल्टीवेशन ऑफ कोकोनट, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोकोनट ऑयल, इम्प्रूव वेराइटीज ऑफ कोकोनट एंड यूजेस ऑफ कोकोनट के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच।